आज 12th क्लास के बच्चे अपनी पहली पोएम कैरेक्टर ऑफ आ हैप्पी लाइफ का अध्ययन करेंगे। कैरेक्टर ऑफ आ हैप्पी लाइफ सर हेनरी वोटन द्वारा लिखी हुई कविता है। सर हेनरी वोटन 17वीं शताब्दी के एक महान विचारक और आलोचक हैं। इस कविता में उन्होंने सुखी जीवन की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है। सुखी व्यक्ति में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, या यदि हम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में किन विशेषताओं को धारण करना होगा, इसका उन्होंने इस पोएम में वर्णन किया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। हाउ हैप्पी इज ही born और taught। कितना सुखी इज है ही वह, born जन्म से और अथवा taught में शिक्षा से। जन्म अथवा शिक्षा से वह व्यक्ति कितना सुखी है। दैट मीन्स जो। दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है और सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो दैट से मतलब है जो। जन्म अथवा शिक्षा से वह व्यक्ति कितना खुश है, कितना प्रसन्न है, अर्थात तो वह व्यक्ति बहुत खुश है। जो। सर्वेत नॉट। सर्वेत नॉट से मतलब है ETS का मतलब होता है S और ES। तो सर्वेत से मतलब हो गया सर्व्स नॉट, नेगेटिव वर्ड है। अगर इसको हम ठीक से लिखें तो डज नॉट सर्व हो जाएगा। जो सेवा नहीं करता। एनोदर्स विल। एनोदर्स मीन्स दूसरे व्यक्ति की इच्छा के अनुसार। एनोदर्स मीन्स दूसरे व्यक्ति की और विल मीन्स इच्छा। दोनों लाइनों को जोड़ेंगे हम। जन्म अथवा शिक्षा से वह व्यक्ति कितना खुश है, अर्थात वह व्यक्ति बहुत खुश है जो दूसरे की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। अर्थात हमें अपना जीवन यदि सुखी बनाना है तो उसकी पहली विशेषता कवि बताता है कि हमें अपनी इच्छा अनुसार काम करना चाहिए। Whose armor is his honest thought। वह व्यक्ति कितना सुखी है जिसका आर्मर होता है कवच, इज है, ऑनेस्ट थॉट का मतलब है ईमानदारी के विचार। ईमानदारी के विचार जिसका कवच है। एंड सिंपल ट्रुथ और सरल सत्य। सिंपल ट्रुथ का मतलब है सरल सत्य। सत्य भी कई प्रकार का होता है। सरल सत्य से मतलब है ऐसा सत्य जो प्रत्येक व्यक्ति बड़ी सरलता से समझ सके। ऐसे सत्य को सिंपल ट्रुथ बोलते हैं। सरल सत्य, साधारण सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता है, सबसे बड़ी योग्यता है। एक बार फिर पूरे स्टेंजा का अध्ययन करेंगे। जन्म या शिक्षा से, इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति में या तो यह गुण जन्म से ही होते हैं या फिर शिक्षा दे के अनुसार, जब कोई व्यक्ति उसको शिक्षा देता है तब उसमें आ जाते हैं। इसलिए वो बोलता है जन्म अथवा शिक्षा से। चाहे व्यक्ति में जन्म से ही अथवा शिक्षा के द्वारा उसमें ये गुण आ गया है कि वो दूसरे की इच्छा से कार्य नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सुखी होता है। ईमानदारी के विचार ही जिसका कवच है और सरल सत्य बोलना ही इसकी सबसे बड़ी योग्यता है। ऐसा व्यक्ति सुखी व्यक्ति होता है। Whose passions not his masters are। Whose means जिसके,
जिसके से मतलब है ट्रूली हैप्पी मैन, वास्तविक रूप से वास्तव में जो सुखी व्यक्ति होता है वह मास्टर नहीं होता, अर्थात नियंत्रण में नहीं रहता। मास्टर्स का मतलब होता है कंट्रोल। वह नियंत्रण में नहीं रहता पैशंस होता है क्रोध, भय और हर्ष। पैशन मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, क्रोध, भय और हर्ष रूपी मनोवृत्तियों के बस में नहीं रहता। अर्थात सुखी व्यक्ति वो होता है जिस पर क्रोध, भय, हर्ष इत्यादि मनोवृत्तियां अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। अर्थात सुखी व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो क्रोध, भय, हर्ष आदि मनोवृत्तियों के नियंत्रण में नहीं रहता। Whose soul is still prepared for death, whose means जिसकी, soul means अंतरात्मा, still सदा हमेशा, prepared तैयार रहती है, for death मृत्यु के लिए। सुखी व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है, अर्थात जिसके मन में मृत्यु का भय नहीं होता। सुखी व्यक्ति वो होता है जिसके मन में मृत्यु का डर नहीं होता। अनटाइड, टाइड का अपोजिट वर्ड है अनटाइड। अनटाइड मतलब मुक्त होता है, अलग होता है। द वर्ल्ड संसार की, केयर्स चिंताओं से, संसार की चिंताओं से मुक्त होता है। अर्थात सांसारिक चिंताएं उसको परेशान नहीं कर सकती। ऑफ प्रिंसली लव, प्रिंसली से मतलब होता है प्रिंस अर्थात राजकुमार वाला, राजकुमारों वाला, अर्थात महान व्यक्तियों की। प्रिंसली का मतलब है प्रिंस, किंग, एम्परर, क्वींस इट्सेट्रा। अर्थात कवि कहता है कि सुखी व्यक्ति वो है जो महान व्यक्ति जैसे कि राजा, राजकुमार, महारानी, सम्राट, इनके प्रेम और वल्गर ब्रीथ, वल्गर का मतलब होता है साधारण लोग और ब्रीथ से मतलब होता है क्रिटिसाइज, आलोचना। अर्थात सुखी व्यक्ति वो है जो न तो महान व्यक्तियों के स्नेह की चिंता करता है और ना ही साधारण व्यक्तियों की आलोचना से डरता है। सुखी व्यक्ति न तो महान व्यक्ति जैसे कि राजा, राजकुमार इत्यादि की कृपा पाने की इच्छा नहीं रखता और ना ही उसे इस बात का डर होता है कि साधारण लोग उसकी आलोचना करेंगे। अर्थात चाहे उस साधारण लोग उसकी निंदा करें अथवा महान लोग उससे प्रेम करें, सुखी व्यक्ति वो होता है जिस पर इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं होता। अगला स्टेंजा, Who hath his life from rumors freed, Who hath यानी ही उसका अपना होता है, लाइफ जीवन, फ्रीड मुक्त स्वतंत्र, रूमर्स मीन्स अफवाहें, उसका अपना जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। Whose conscience is his strong retreat, कॉन्सेंस का मतलब अंतरात्मा ही, इज होती है, हिज उसकी, स्ट्रॉन्ग दृढ़, रिट्रीट मीन शरण स्थली, अंतर आत्मा ही जिसकी मजबूत या दृढ़ शरण स्थली होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर लेटरस फीड, न तो वह चापलूसों की चापलूसी से प्रभावित होता है। प्लेटरस होता है चापलूसों की, प्लेटरस होता है चापलूसों से, फीड का मतलब होता है प्रभावित होना, अफेक्टेड होना। वह न तो चापलूसों की चापलूसी से प्रभावित होता है और ना ही नॉर रुइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, ना ही उसका विनाश
रियून मीन्स होता है विनाश, नॉर नेगेटिव वर्ड है अर्थात डज नॉट, मेक मीन्स करता है, बनाता है, ऑपरेशंस का मतलब होता है दमन करने वाले लोग, और ग्रेट मीन्स महान। उसका विनाश दमन करने वाले व्यक्तियों को महान नहीं बनाता, अर्थात दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उसके विनाश से महान नहीं बन जाते। एक बार फिर देखेंगे, सुखी व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, अंतरात्मा ही जिसकी मजबूत शरणस्थली है, जो चापलूसों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता, और उसका विनाश दमन करने वाले व्यक्तियों को महान नहीं बनाता। Who envies none whom chance doth raise। सुखी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों से ईर्ष्या नहीं करता। इनवीज का मतलब होता है ईर्ष्या करना। नन मीन्स ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं, होम जो कि चांस सौभाग्य से, डथ रेस विकास कर लेते हैं, अर्थात जिन व्यक्तियों ने संयोगवश अपना विकास कर लिया है या उन्नति कर ली है, ऐसे व्यक्तियों से सुखी व्यक्ति कभी ईर्ष्या नहीं करता। नॉर मीन्स ना ही, और बायस मीन्स ऐसे लोगों की बुराई करता है। अर्थात कभी कहता है सुखी व्यक्ति वह होता है, या उस व्यक्ति को हम सुखी व्यक्ति कहते हैं जो ऐसे व्यक्तियों से घृणा नहीं करता जिन्होंने सौभाग्य से विकास कर लिया है, और ना ही उनकी बुराई करता है। Who never understood, जो कभी नहीं समझता, जो कभी विचार नहीं करता है, हाउ डीपेस्ट बाउंड आर गिवन विद प्रेज, कि कोई प्रशंसा के कितने गहरे घाव दे रहा है। डीपेस्ट मीन्स अधिक गहरे, बाउंड्स का मतलब होता है घाव, गिवन विद प्रेज प्रशंसा के। वह कभी इस बात पे विचार नहीं करता कि उसे प्रशंसा के कितने गहरे घाव दिए जाते हैं, अर्थात वह सुखी व्यक्ति झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। नॉ रूल्स ऑफ स्टेट, राज्य के नियमों का नहीं, बट रूल्स ऑफ गुड, केवल अच्छाई के नियमों का पालन करता है। सुखी व्यक्ति वो है जो राज्य के नहीं बल्कि अच्छाई के नियमों का पालन करता है। अगला स्टेंजा, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो ईश्वर की शाम में या प्रातः प्रार्थना करता है। सुखी व्यक्ति वो है जो शाम को अथवा प्रातः जब भी उसे अवसर मिलता है ईश्वर की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी कृपा पाने के लिए, ग्रेस मतलब कृपा, उसकी कृपा दृष्टि पाने के लिए, गिफ्ट टू लैंड, उपहार पाने की अपेक्षा। सुखी व्यक्ति वो है जो ईश्वर की सुबह और शाम प्रार्थना करता है भगवान की कृपा दृष्टि पाने के लिए, किसी उपहार के लिए नहीं। अर्थात सुखी व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना सुबह शाम ईश्वर की, भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए करता है, उपहारों के लिए नहीं। Who entertains the harmless day, वह नुकसान रहित दिन व्यतीत करता है। यहाँ पे नुकसान रहित से मतलब है यदि हमने सुबह से शाम तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया तो वो हमारा दिन हार्मलेस डे होता है, नुकसान रहित दिन होता है। नुकसान रहित से मतलब ये नहीं है कि हमारा अपना नुकसान नहीं हुआ। नुकसान रहित से मतलब है हमने किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो वो हमारा दिन हो गया हार्मलेस डे। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वह नुकसान रहित दिन व्यतीत करता है, अर्थात वह अपना दिन व्यतीत करता है विद अ वेल चोजन बुक, अपनी पसंदीदा पुस्तक के साथ और अथवा फ्रेंड मित्र के साथ
किसी और को नुकसान पहुंचाकर नहीं। सुखी व्यक्ति वो होता है जो अपना समय अपनी किताबों और मित्रों के साथ व्यतीत करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर नहीं। लास्ट स्टेंजा बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्टेंजा है। अब हम उसका अध्ययन करेंगे बहुत धीरे धीरे आराम से समझते हुए। पहली लाइन है, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल वेंट्स। अब दिस मैन यह व्यक्ति मतलब हम किस व्यक्ति का वर्णन पढ़ रहे हैं? हम वर्णन पढ़ रहे हैं सुखी व्यक्ति का। तो दिस मैन से मतलब हुआ हैप्पी मैन, सुखी व्यक्ति। इज मीन्स होता है फ्री फ्रॉम, मुक्त, स्वतंत्र। सर्वाइल वेंट्स से मतलब है गुलामी के बंधनों से। सुखी व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। अर्थात सुखी व्यक्ति का स्वभाव होता है आज़ाद रहना। सुखी व्यक्ति का स्वभाव आज़ाद रहना होता है। अर्थात सुखी व्यक्ति किसी और व्यक्ति की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। सुखी व्यक्ति होप आशा नहीं करता, टू राइज विकास करने की। सुखी व्यक्ति विकास की आशा नहीं करता और फियर टू फॉल अथवा पतन से डरता नहीं है। कहने का मतलब हैप्पी मैन डज नॉट केयर फॉर राइज एंड फॉल इन लाइफ। अर्थात सुखी व्यक्ति जीवन में हानि लाभ की चिंता नहीं करता, यश अपयश की चिंता नहीं करता, उन्नति और अवनति की चिंता नहीं करता। कहने का तात्पर्य हुआ कि सुखी व्यक्ति वो व्यक्ति है जो सफलता मिलने पर खुश नहीं होता और असफलता मिलने पर निराश नहीं होता है। अर्थात सफलता या असफलता दोनों परिस्थितियों में जिसका विचार, जिसका व्यवहार समान रहता है, ऐसा व्यक्ति सुखी व्यक्ति होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड मीन्स मालिक है, स्वामी है, ऑफ हिमसेल्फ स्वयं का। वह स्वयं का स्वामी है, दो यद्यपि, नॉट मीन्स नहीं रखता, ऑफ लैंड्स मीन्स जमीन जायदाद, अचल संपत्ति। वह अपने आप का स्वामी है, यद्यपि वह जमीन नहीं रखता। अर्थात यद्यपि उसके पास सांसारिक संपत्ति नहीं है, फिर भी वह अपने आप का स्वामी है, क्योंकि उसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है। जिसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है वह स्वयं का स्वामी है। इसलिए कवि कहता है कि यद्यपि उसके पास सांसारिक संपत्ति नहीं है, पर वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, उसकी इंद्रियां उसके बस में हैं, इसलिए वह अपने आप का स्वामी है। एंड हैविंग नथिंग, कुछ भी पास ना होते हुए भी, उसके पास कुछ नहीं है। कुछ से मतलब है सांसारिक संपत्ति। उसके पास सांसारिक संपत्ति नहीं है, ही हैथ ऑल, पर उसके पास सब कुछ है। सब कुछ है मतलब उसके पास संतोष है, और जब संतोष है तो सब कुछ है। इसलिए कवि कहता है कि यद्यपि उसके पास सांसारिक संपत्ति नहीं है, परंतु जो भी उसके पास है उतने से ही वह संतुष्ट है। इसलिए कुछ भी पास ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। हिज डिजायर्स आर अंडर हिज कंट्रोल, उसकी इच्छाएं उसके बस में होती है। ही इज सेटिस्फाइड विद दैट ही हैज, उसके पास जो कुछ भी होता है उसी से संतुष्ट होता है। सेटिस्फैक्शन इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ फॉर हिम, संतोष ही उसके लिए सबसे बड़ा धन है। इस वजह से कवि कहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उसके पास सब कुछ है। अंतिम लाइन में ऑक्सीमोरन अलंकार बनता है, क्योंकि इसमें नथिंग और ऑल दोनों अपोजिट वर्ड यूज किए गए हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे अगली पोएम। जय हिंद।